हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान में पशु संपदा। ठीक है, तो हम बात करते हैं 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 11.27% है। देश में कुल पशुधन व पशु उत्पाद में राजस्थान की स्थिति व आर्थिक समस्या। ठीक है ना। तो सबसे पहले है नंबरिंग, फिर है पशुधन एवं पशु उत्पाद राजस्थान में का देश में प्रतिशत अंश। राजस्थान पशुधन एवं पशु उत्पाद, फिर राजस्थान का देश में प्रतिशत अंश, फिर राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है। तो जो कुल पशुधन है ना वो कितना है 10.60, और जो स्थान है ना वो कौन सा है द्वितीय है। और जो दूध है ना उसका देश में प्रतिशत है ना 14.44, और स्थान है द्वितीय। और जो ऊन है ना 47.98, और इसका जो स्थान है ना वो कौन सा है प्रथम है। जबकि जो मांस है ना वो कितना है 2.46, 12वां स्थान है। ठीक है, और अंडा है ना वो कितना परसेंट है 2% है, 13वां स्थान है। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाता है क्या, देश के कुल पशुधन दुग्ध उत्पादन व मांस उत्पादन में प्रथम स्थान व उत्तर प्रदेश है, तथा अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान 10.99 है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है राजस्थान में पशुधन आर्थिक समीक्षा 2024-25। ठीक है, तो 2021-22 के अंदर दूध उत्पादन 1000 टन 33,265, मांस का उत्पादन था 221, अंडा उत्पादन था 2668, और ऊन का उत्पादन था लाख के अंदर 156। और 22-23 के अंदर दूध उत्पादन था 33,307, मांस का उत्पादन था 240, और अंडा का जो उत्पादन था ना वो था 2761, ऊन का था 161। फिर बाद के अंदर आ जाता है 19वीं पशु गणना 2012 में, 12वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान की कुल पशु संख्या में परिवर्तन थे 1.66% की वृद्धि है। पशु गणना है विभाग है राजस्व मंडल अजमेर। पशु गणना प्रति 5 वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, फिर है प्रथम पशु गणना है ना 1919 से 1920, स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना 1951 में हुई थी। ठीक है, नवीनतम पशु गणना जो है ना 2019 में 19-20 में प्रथम डिजिटल पशु गणना। नवीनतम पशु गणना के अनुसार कुल पशु 568.1 लाख या 56.8 मिलियन 2012 में। 19वीं पशु जनगणना में 577.32 लाख या 57.7 मिलियन है। पशु गणना में पशुओं की संख्या में कमी आई है, कितनी -1.6%। 20वीं पशु गणना में पशु संपदा है सर्वाधिक जो है ना वो है बाड़मेर के अंदर, फिर जोधपुर के अंदर, फिर जयपुर के अंदर, फिर उदयपुर के अंदर। फिर बाद में है सबसे कम पशु है ना वो धौलपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, और बारां के अंदर है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान के कुल पशुधन में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशु है तो बकरी है, कितनी 208.40%, कितना है 36.59। गाय है 139.38, 24.54%। भैंसे है 136.93, 24.11%। भेड़ है 79.04, और इसका जो प्रतिशत वो कितना 13.52%। फिर 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व है 166 2012 में 169। फिर है सर्वाधिक जो है ना वो डूंगरपुर के अंदर है 434, फिर बांसवाड़ा के अंदर 393, दौसा में 310, जयपुर में 269। फिर बाद के अंदर आ जाता है सबसे कम है ना वो है जैसलमेर के अंदर 62, बीकानेर में 99, बारां के अंदर 113, चूरू के अंदर 115। 20वीं पशु जनगणना में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाली जिले संख्या के आधार पर भैंसे हैं, गाय है, और प्रतिशत के आधार पर भैंसे हैं कितनी 5.53%, और गाय है 4.7%। फिर बाद में आ जाता है 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई है। तो कितनी कमी हुई है 18.3
86%। ठीक है ना। 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी वाले पशु संख्या के आधार पर भेड़ है 1.2 मिलियन, बकरी 0.9 मिलियन, ऊंट है 1.13 लाख, सूअर है, गधा है। प्रतिशत के आधार पर गधा है -31.31%, खच्चर है -60.33%, सूअर जो है -34.87%, ऊंट है -34.69%, भेड़े है -12.95%। फिर बाद में आ जाता है 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुक्कुट जनसंख्या कितनी है? तो वो है 146.23 लाख। अब इन सब का परसेंटेज दे रखा है, जैसे कि गोवंश है पशु, है ना। गोवंश अगर हम इसकी 19वीं जनगणना के अनुसार देखें लाख में, तो ये है 133 पॉइंट, और 20 में देखें पशु जनगणना में तो है 139, और 2012 में देखें, ठीक है ना, तो 2012 में क्या हुआ है, +0.60 की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के कुल पशुधन का प्रतिशत है 24.54। राज्य के में देश के कुल पशुधन का प्रतिशत है 7.24। स्थान कौन सा है, छठा। फिर भैंस की बात कर ले, भैंस वंश की 19 में है 129.76, 20 में है 136.93, और 12 में है +5.53। और राज्य के कुल पशुधन का प्रतिशत है 24.11। फिर राज्य में देश के कुल प्रतिशत का प्रतिशत है, पशुधन का प्रतिशत है 12.97, और स्थान है दूसरा। भेड़े देखें, फिर है 19वीं पशु जनगणना में 19.80, 20वीं पशु जनगणना के अंदर 79.04, 2012 की तुलना में 2019 में -12.95। राज्य के कुल पशुधन का प्रतिशत है 13.92। राज्य में देश के कुल पशुधन का प्रतिशत है 10.64। राज्य का देश में स्थान है चौथा। बकरियां है 19वीं में 216.66, 20 के अंदर है 208.40, 12 के अंदर है -3.81। फिर राज्य के अंदर है 36.69, देश में है 14, स्थान है प्रथम। और अब बात करते हैं किसकी, ऊंट की। तो जो ऊंट है ना, 19वीं जनगणना में है 3.26, 20 में है 2.8, और 12 की तुलना में 2019 में प्रतिशत है -34.69। फिर है राज्य के कुल पशुधन का प्रतिशत है 0.37%। फिर आ जाता है राज्य में देश के कुल पशुधन का प्रतिशत है 84.43, और स्थान है प्रथम। फिर बाद में बात करते हैं हम सूअर की। तो सूअर था 2.38 19वीं जनगणना में, 20वीं जनगणना के में था 1.55। फिर बाद में आ जाता है 2012 की तुलना में 2019 में प्रतिशत परिवर्तन -34.87। राज्य में है 0.27, देश में है 1.71%। देश में स्थान है, राज्य का देश में स्थान है 17वां। अश्व टट्टू 19वीं में 0.38, 20वीं में 0.34, 12 के अंदर -10.85। फिर राज्य के कुल पशुधन का प्रतिशत 0.06, देश में है 9.84, स्थान है तीसरा। फिर गधे है 0.81, 19वीं में, 20वीं के अंदर है 0.23, और 12 के अंदर है -71.31। फिर देश में है 0.04। राज्य में देश के कुल प्रतिशत का प्रतिशत है 58.91, स्थान है प्रथम। कुल पशु है 19 में 577.32, 20वीं जनगणना में है 568, परिवर्तन है -1.66। देश में स्थान है पशुओं का 10.60, और देश में स्थान कौन सा है, दूसरा। मुर्गियां है 80.24,
24%। 19वीं में 20वीं में 146.23। 2012 की तुलना में 2019 में परिवर्तन है 82.23। फिर है राज्य में देश के कुल प्रतिशत का पशुधन का प्रतिशत है 1.72 और देश में स्थान है 17वां। फिर बात करते हैं 20वीं पशु जनगणना में राजस्थान में भैंसे व गौवंश को छोड़कर शेष सभी पशुओं की संख्या में कमी हुई है। ठीक है ना। फिर बाद में है राजस्थान ऊंट गधे बकरिया की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान तथा भैंसे व कुल पशुधन की में द्वितीय स्थान रखता है। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक न्यूनतम पशु गौवंश जो है ना वो सबसे अधिक है बीकानेर के अंदर, और जो न्यूनतम है ना वो है धौलपुर के अंदर। ठीक है। फिर भैंसे है ना वो कहाँ पे है? भैंसे है जयपुर में सबसे ज्यादा, सबसे कम है जैसलमेर। भेड़े हैं बाड़मेर में और कम है बांसवाड़ा में। बकरी ज्यादा है बाड़मेर में और कम है धौलपुर में। सुअर जयपुर में, कम है डूंगरपुर में। घोड़ा व टट्टू जालौर में है और कम है डूंगरपुर में। गाधे हैं जैसलमेर में और कम है चित्तौड़गढ़ में। फिर बाद के अंदर आ जाता है ऊंट जो है ना, ऊंट भी कहाँ पे है? सर्वाधिक है जैसलमेर में, न्यूनतम है प्रतापगढ़ में। और कुक्कुट जो है सर्वाधिक है अजमेर के अंदर और न्यूनतम है जैसलमेर के अंदर। और खच्चर जो है सबसे ज्यादा अलवर में और कम है बारां में। कुल पशुधन है बाड़मेर में सबसे ज्यादा और कम है धौलपुर के अंदर। फिर है पशुओं की प्रमुख नस्लें। 18वीं पशुधन गणना के अनुसार 2027 में पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर की गई थी। ठीक है ना। फिर बाद के अंदर आ जाता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है ना। तो इसका जो आंसर है ना वो है फर्स्ट 3 इनमें है 3 4 सेकंड 1। गोवंश नाड़ी, भेड़ मालवी, भैंसे मुर्रा, बकरी बड़वारी। रोंग कौन सा है? गोवंश नाड़ी, ये रोंग है। बकरी है बड़वारी, भेड़े है जैसलमेरी, भैंसे है भदावरी। सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए कुटों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो थर्ड है सही उत्तर, सेकंड 3 4 1। ऊंट है मगरा, सॉरी ऊंट मगरा नहीं है, ऊंट है बीकानेरी, भेड़े है मगरा, बकरी है जखराना, गाय है राठी। फिर हम देखते हैं बकरी की नस्ल के बारे में, है ना। तो जो बकरी की नस्ल है ना, सबसे पहले मारवाड़ी या लोही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। जखराना या अलवरी यह अलवर के अंदर पाई जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। शेखावाटी है ना, सीकर झुंझुनू के अंदर पाई जाती है। बिना सींग की बकरी यह काजरी वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई नस्ल है। ठीक है ना। फिर आ जाती है पर्वतसरी। पर्वतसरी पाई जाती है नागौर, अजमेर, टोंक। अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। बारबरी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक सुंदर बकरी की यह है। और सिरोही जो है ना, सिरोही जालोर नस्ल है। और जमुनापरी हाड़ौती में पाई जाती है, मांस के लिए प्रसिद्ध है। फिर बाद में आ जाती है जैसे वरुण गांव नागौर की बकरियां सर्वश्रेष्ठ नस्ल की मानी जाती है। कौन सा गांव? वरुण गांव नागौर के अंदर। पाइबोमिक्स यह काजरी वैज्ञानिक द्वारा विकसित एक रासायनिक मिश्रण है। यह मिश्रण बकरियों और भेड़ों को पानी में घोलकर पिलाने से दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर इनको मिलान करना है। तो फर्स्ट में है ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में डी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी पाई जाती है।
दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कांकरोच पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में थारपकर, दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती में गिर पाई जाती है। गोवंश की नस्ल नहीं है, ठीक है ना, तो बागड़ी नहीं है गोवंश की नस्ल। फिर रोंग देखना है, जबकि गाय की नस्ल है, मालवी है, राठी है, कांकरोच है। फिर बाद में आ जाती है गलत जो है वो दूर है, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित ये रोंग है। रथ प्रदेश में गोवंश प्रमुख प्रदेश पशुधन है। सिरोही, जालोर, पाली जिले कांकरोच पशुधन के लिए के भाग है। नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है। मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है। गाय की नस्ल में से किसका मूल स्थान राजस्थान माना जाता है? तो राठी का जो मूल स्थान है ना वो क्या है? राजस्थान है। फिर बाद में है गोवंश है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जाती है राठी। राठी पाई जाती है बीकानेर में, श्री गंगानगर में, जैसलमेर में और चूरू के अंदर। विशेष है लाल सिंधी व सहीवाली की मिश्रित नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने के कारण राजस्थान की कामधेनु है। थार पाकर जो है ना वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर में पाई जाती है। सिंध प्रांत की और पाकिस्तान की नस्ल है। गिर जो है ना अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। मूल गुजरात की नस्ल है और उपनाम है अजमेरा या रेडा। नागौरी जो है ना नागौर, जोधपुर, बीकानेर इधर पाई जाती है। नागौरी बैल दौड़ने में, भारवान में तथा कृषि कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कांकरोच जो है ना बाड़मेर और जालोर, सांचौर में पाई जाती है। फिर आ जाती है मेवाती। मेवाती जो है ना अलवर, भरतपुर के अंदर पाई जाती है। यह मूल स्थान इसका गुजरात है। और जो हरियाणवी है ना वो सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, अलवर, बोझा डान्यतू। मालवी जो है ना दक्षिण पूर्वी राजस्थान और इसका मूल स्थान है हरियाणा से। सांचौरी जो है जालोर, सिरोही, उदयपुर में पाई जाती है और मूल स्थान मालवा मध्य प्रदेश है। अन्य नस्लें देवनी मुख्यतः महाराष्ट्र से। लाल सिंधी सिटी। विदेशी नस्लें जर्सी अमेरिका मूल स्थान, रेडेटेन डेनमार्क मूल स्थान, होलिस्टीन हॉलैंड और अमेरिका मूल स्थान। विशेषता है शरीर पर काले और सफेद चकत्ते तथा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। फिर बाद के अंदर देखना है हमको सुमेलित नहीं है, रोंग देखना है। जो थर्ड है ना वो सुमेलित नहीं है, जबकि भेड़ है ना नस्ल है मगरा, गोवंश है ना मालवी, बेसे है मुर्रा। फिर इसमें हमको मैच ही करना है, तो मैच है 2 4 1 3, 2 4 1 3। भेड़ है नाली, 3 में तो गोवंश है साचोरी, भैंसे हैं सुरती, बकरी है बरबरी। फिर जाती भैंसे, भैंस की नस्ल आ जाती है 7 है इसकी। सबसे पहला है मुर्रा खुड़ी, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है भैंस की मुर्रा। सूरती जो है ना उदयपुर, जालोर, सिरोही इधर पाई जाती है। इसका जो मूल स्थान है वो गुजरात है। फिर है जाफराबादी। जाफराबादी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है और इसका मूल स्थान भी क्या है? गुजरात है। महसाणा है ना दक्षिण पश्चिम राजस्थान के अंदर पाई जाती है और मूल स्थान इसका भी क्या है? गुजरात है। बदावरी जो है पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, मूल स्थान है यूपी है, सर्वाधिक वसा वाली दूध है। राठ रथ पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। फिर है नागौरी। फिर पुगल नस्ल है, तो पुगल जो नस्ल है ना वो किसकी है? भेड़ की है। फिर इसमें से हमको बताना है कौन सी नस्ल किसकी है? भेड़ की है, तो पुगल है भेड़ की नस्ल। चोकला नस्ल है, चोकला नस्ल भी किसकी है? भेड़ की है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, तो वो जोधपुर के अंदर है।
फिर बात के अंदर आ जाती है भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। कौन सी नस्ल? खेरी नस्ल। तो ये जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में पाई जाती है। नाली नस्ल है, भेड़ की है नाली नस्ल। कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? तो मालवी नहीं है राजस्थान के अंदर भेड़ की, जबकि ये मगरा है। कौन सी? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, ये सब है। ठीक है ना। फिर बात के अंदर आ जाती है भेड़ की कौन सी प्रजाति राजस्थान मोरिनो के नाम से जानी जाती है? तो चोकला जानी जाती है राजस्थान मोरी को नाम से। ठीक है ना। फिर इसके बाद के अंदर आ जाती है कौन सी नस्ल? भेड़ व ऊन विकास विभाग की स्थापना 1963 में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मालपुरा, मालपुरी भेड़ की नस्ल। ठीक है ना। यह जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ऊन मोटे होने के कारण गलीचों के लिए उपयुक्त होती है। चोकला, छापर, शेखावटी, यह झुंझुनू, सीकर, बीकानेर। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है। इसे भारत की मोरिनो कहा जाता है। सोनाड़ी या चनोथर उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़ में पाई जाती है। इसके कान सर्वाधिक लंबे होते हैं। फिर है नाड़ी, नाड़ी हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर पाई जाती है। गगदर नदी के क्षेत्र में पाई जाने वाली है। फिर है पुगल, पुगल बीकानेर में पाई जाती है और इस नस्ल है ये। और मगरा जो है बीकानेर के अंदर पाई जाती है। मारवाड़ी है जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, इसे बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है। जैसलमेरी जो है ना, जैसलमेर, जोधपुर, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। खेरी जो है जोधपुर, पाली, नागौर में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन इसी नस्ल की होती है। फिर है भेड़ की विदेशी नस्लें। रूसी मोरिनो, टोंक, जयपुर, सीकर, रेम्बुक टोंक में, डोरसेट टोंक में, कोरिडेल चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर बाद के अंदर है सही उत्तर देना है हमको। तो जो सही उत्तर है ना वो है ए और सी। लोही बकरी की एक नस्ल है, गुड्डा भैंस की एक नस्ल है। खेरी तथा लोही भेड़ तथा बकरी की नस्ल है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो बीकानेर के अंदर अवस्थित है। ठीक है ना। फिर आ जाती है ऊंट की नस्ल बीकानेरी, बीकानेर में पाई जाती है। बोझा ढोने के लिए। नाथना जैसलमेरी, जैसलमेर में पाई जाती है। सुंदरता दौड़ के लिए प्रसिद्ध। गोमठ जोधपुर। ठीक है। ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। अन्य नस्लें सिंधी, कच्छी, मेवाड़ी, अलवरी, मारवाड़ी, मालवी, जालोरी, गुरुहा, केरूपाल। प्रदेश में ऊंटों के वध को रोकने के लिए राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का विनय अधिनियम 2015 बनाया गया तथा राज्य सरकार ने ऊंट को राज्य पशुधन का दर्जा दिया गया है। फिर है अश्व व टट्टू, है ना। और इसका देखते हैं हम। सबसे पहले मालानी, बाड़मेर के अंदर सर्वश्रेष्ठ घोड़े की नस्ल। मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान। फिर आ जाती है गठियावड़ी, बाड़मेर और जालौर। इस नस्ल के घोड़े का सिर अरबी घोड़े जैसा होता है। कुक्कुट जो है नस्ल वनराजा, असील, कड़कनाथ, ग्रामप्रिया आदि। फिर है चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर। फिर है मेले है पशुओं के और उनके नाम है। वीर तेजाजी पशु मेला जो है ना वो कहाँ लगता है? परबतसर, नागौर, नागौरी गोवंश। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी, नागौर, नागौरी। रामदेव जो है मानासर, नागौरी में गोवंश है। चंद्रभागा झालरापाटन, झालावाड़, मालवी। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन, झालावाड़, मालवी। गोगामेड़ी हनुमानगढ़, हरियाणवी। श्री जसवंत पशु मेला भरतपुर, हरियाणवी। कार्तिक पुष्कर, अजमेर, गिर। महाशिवरात्रि
करौली हरियाणवी, मल्लीनाथ तिलवड़ा बाड़मेर थारपाकर। फिर है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहाँ है? अविकानगर टोंक। पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र 1984 जोहड़बीड बीकानेर में है। केंद्रीय ऊंट विकास बोर्ड 1987 जोधपुर के अंदर है। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र 1962 अविकानगर टोंक के अंदर। पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र 1962 अविकानगर टोंक। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर जयपुर। भैंस मुर्रा प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ कुम्हेर भरतपुर। बुल मदर फार्म चंदन जैसलमेर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड बीकानेर। बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर। गिर प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर। गोवंश संवर्धन फार्म बस्सी जयपुर। राठी प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़। सुकर प्रजनन फार्म अलवर। भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण राज्य संस्थान अजमेर। फिर है सर्रा तीव्रसा रोग सामान्यतः किस पशु में पाया जाता है? ऊंट में पाया जाता है। पशु रोग खुरपक्का मुंहपक्का गाय भैंस इन सब में पाया जाता है, ठीक है ना। खुरपक्का मुंहपक्का गाय भैंस भेड़ बकरी में पाया जाता है। शीप पॉक्स भैंस बकरी भेड़। पशुमाता सभी पशुओं के अंदर। ब्लूटंग भेड़ के अंदर। गोट पॉक्स बकरी के अंदर। स्वाइन फ्लू सुअर के अंदर। पार्वो रेबीज कुत्ते श्वान। गल घोंटू सभी पशु के अंदर पाया जाता है। पशु रोग जीवाणुजनित पशु। लंगड़ा बुखार प्लीहा जवर। 6 टिटनस जोनस सभी पशु के अंदर। फड़किया भेड़ के अंदर। ग्लेडर्स अश्व घोड़ा। फिर थनेड़ा सभी दुधारू पशुओं में। पशु रोग प्रोटोजोआ जनित पशु। सर्रा तीव्रसा ऊंटों के अंदर। मुर्गियों में विषाणु जनित रोग। रानीखेत बर्ड फ्लू। मुर्गियों में जीवाणु जनित रोग फाउल कलेरा फ्लोरम। मुर्गियों में प्रोटोजोआ जनित रोग कोक्सीडियोसिस खूनी पेचिस। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राज्य जिलों में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1990 से 1991 में। फिर बाद में है पशुधन विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं। गोपाल योजना शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 1990 में। उद्देश्य पशुधन के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को शामिल करके पशुओं की नस्लों में सुधार करना और युवाओं के अवसर प्रदान करना। कामधेनु योजना शुरुआत है 1997 से 1998 में। फिर है उद्देश्य गोवंश से संबंधित तकनीकों के आधार पर पशु प्रजनन फार्मों की स्थापना करना है। एडम्स एनिमल डिजीज मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस स्कीम में शुरुआत 1999 में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से गाय और भैंसों की नस्लों को रोगमुक्त बनाना। राजीव गांधी कृषि पशुपालन विकास शुरुआत है 9 जनवरी 2010। इसका उद्देश्य है पशु विकास नीति में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना शुरुआत है 15 अगस्त 2012। उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा पशु विकास के लिए आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाना। फिर है अविका कवच योजना शुरुआत हुई थी इसकी 2004 में, पुनः 2009 में, फिर वापस 2018 में। यह भेड़ों की बीमा योजना है जिसके माध्यम से SC ST BPL को बीमा प्रीमियम 80% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अन्य पशुपालकों के लिए 70% अनुदान की जाएगी। फिर भामाशाह पशु बीमा योजना, इसमें बीमा 1 या 3 साल का होगा। बीमा राशि में BPL SC ST को 70% एवं पशुपालकों को 50% तक अनुदान किया जाएगा। फिर है बीमा राशि गाय 4,000 रुपये, भैंस 50,000 40,000। बीमा राशि गाय की है 40,000, भैंस की है 50,000। भेड़ बकरी सुअर 10 यूनिट 50,000 रुपये। ऊंट घोड़ा गधा 50,000 रुपये। एक परिवार अधिकतम 5 बड़े और 50 छोटे पशुओं का बीमा करवा सकता है।
पशु मित्र योजना बजट घोषणा है 2023-24 के अंतर्गत पशुपालकों को डोर स्टेप पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं तथा टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि से लाभान्वित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में पशु मित्र योजना प्रारंभ की गई है। फिर है ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। 2 अक्टूबर 2016 को ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। आर्थिक सहायता 2024-25 में 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान लागू किया गया 22-23 के अंदर। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी पशुपालकों को दो दुधारू गो वंशीय पशुओं का अधिकतम 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा करने का प्रावधान है 23-24 के अकॉर्डिंग। फिर है राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित विधेयक द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोबनेर के अंदर। फिर है राज्य सरकार द्वारा देशी गोवंश नस्ल सुधार हेतु जम प्लाज्म स्टेशन स्थापित किया गया है नरवाड़ा खिंचायन जोधपुर के अंदर। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर 2010। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में खोला जा रहा है। 21 जुलाई 2023 को अधिनियम पारित। राजस्थान सरकार द्वारा देशी गोवंश की नस्ल में सुधार हेतु नारवा खिचियान जोधपुर में देशी नस्ल का जम प्लाज्म स्टेशन स्थापित किया गया है। हिमकृत वीर्य बैंक बस्सी जयपुर 14 अगस्त 2007 में स्थापित किया गया है। गोमूत्र रिफाइनरी पथमेड़ा जालो राजस्थान का दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में शामिल किया गया है। राज्य गौ सेवा आयोग राजस्थान गौ सेवा आयोग अधिनियम 1995 के तहत 23 मई 1995 को जयपुर में स्थापित। राजस्थान पशु विकास बोर्ड 25/3/1998 जयपुर में स्थापित किया गया था। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान में पर्यटन। ठीक है ना। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना ना कब हुई थी? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। राजस्थान पर्यटन विकास की निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1979। ठीक है ना। फिर राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना 1978 में की गई थी। इसमें 1 अप्रैल 1979 के कार्य करना शुरू किया गया। इसका मुख्यालय जो है ना वो जयपुर के अंदर है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम सन 1989 में पर्यटनों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई। तत्पश्चात 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई, परंतु 1 अप्रैल 2022 को राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग पूर्ण दर्जा प्राप्त किया गया। फिर बाद में है राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान वर्तमान टैगलाइन क्या है? राजस्थान द इनक्रेडिबल टेस्ट ऑफ इंडिया। फिर है राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन का नारा है स्लोगन है पधारो हमारे देश। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया है। राजस्थान पर्यटन स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक पशु ऊंट को दर्शाया गया है। भारत आने वाला प्रत्येक तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान पर्यटन 2024। राजस्थान में वर्ष 2024 में कुल स्वदेशी पर्यटन यात्राएं 2384 लाख रही, जो 2023 में 1790.52 लाख थी। राज्य में वर्ष 2024 में स्वदेशी पर्यटक यात्राओं की दृष्टि से जिलेवर स्थिति सीकर 2.76 करोड़, राज्य का शीर्ष पर्यटन स्थल चित्तौड़गढ़ 2.41 करोड़, अजमेर 2.25 करोड़। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यात्राओं की संख्या 20.72 लाख तक पहुंच गई थी, जो वर्ष 2023 में 17 लाख थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यात्राओं में जयपुर ने अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है। वर्ष 2023-24 की तुलना में जयपुर में 2.49 लाख पर्यटक यात्राओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक USA से आते हैं।
तत्पश्चात यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस का स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यात्राओं के आधार पर जिलों का व्यवस्थित अवरोही क्रम जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तथा अजमेर है। फिर है राजस्थान में विदेशी पर्यटक अक्टूबर से दिसंबर के बीच एवं स्वदेशी पर्यटक जुलाई से सितंबर के बीच में सर्वाधिक आते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है, नेक्स्ट है राजस्थान में प्रमुख पर्यटक सर्किट्स की संख्या है, तो वो है 9 है। फिर बाद में हमको करना है, ठीक है ना। तो इसका सुमेलित है ना, वो है ब्रज मेवात सर्किट जो है ना, वो है चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर। फिर है शेखावाटी सर्किट है ना, ये गलत है। ब्रज सर्किट मेवात सर्किट है ना, वो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के अंदर है। शेखावाटी सर्किट जो है ना, वो है चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर है। मरु सर्किट जो है ना, वो है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। और जो मेरवाड़ा सर्किट है ना, वो है अजमेर है, पुष्कर है, मायड़ता सिटी, नागौर। गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट जो है वो जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर सब जगह को कवर करता है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जयपुर, आगरा, दिल्ली को कहा जाता है। फिर बाद में है फिर कौन से जिले में डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनना प्रभावित है? तो वो है जैसलमेर के अंदर। किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो वो घोटिया अंबा को किया गया है। सिल्ली सेट लेक प्लेस राजस्थान के कौन से पर्यटक सर्किट में है? तो वो है ब्रज मेवात। फिर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन परिपथ या सर्किट: मरुस्थल परिपथ जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। मेवाड़ परिपथ है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा। वागड़ है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ढूंढाड़ है जयपुर, दौसा, टोंक। गोड़वाड़ परिपथ है माउंट आबू, रणकपुर। मेरवाड़ा मारवाड़ परिपथ अजमेर, पुष्कर में है। ब्रज मेवात परिपथ है अलवर, सरिस्का, भरतपुर, सवाई माधोपुर। शेखावाटी परिपथ है सीकर, मंडावा, झुंझुनू के अंदर। हाड़ौती परिपथ है बूंदी, कोटा, झालवाड़। उपरोक्त सर्किटों के अलावा कुछ अन्य नए सर्किटों का विकास भी किया गया है। फिर स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल राष्ट्रीय राजधानी सर्किट दिल्ली, जयपुर, आगरा के पर्यटन केंद्रों को जोड़ा गया है। तीर्थ सर्किट अजमेर है, पुष्कर है, नाथद्वारा है, महावीर जी है। ट्राइबल ट्राई पर्यटन सर्किट, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर को शामिल किया गया है। फिर है डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर। वागड़ टूरिस्ट सर्किट डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानड़ धाम, देव सोमनाथ, भैणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुना, त्रिपुर सुंदरी, कडाणा माही, बजाज सागर, कागदी पिकअप, गोटिया अंबा आदि पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया गया है। फिर है डेजर्ट ट्रायंगल मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण में सर्वप्रथम जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर को शामिल किया गया है। तत्पश्चात इसमें बाड़मेर शामिल किया गया है। फिर है राजस्थान राज्य के पश्चिमी मरुस्थल जिलों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु इन्हें मरु त्रिकोण के रूप में जापान की संस्था JBIC की वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में कौन सा पुरातत्व सर्किट नहीं है? तो वो जैसलमेर नहीं है। पुरातत्व सर्किट राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालय को पुरातत्विक सर्किट बनाया जा रहा है। तो फर्स्ट है जोधपुर, फिर है अजमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 के अंतर्गत स्थापित कृष्ण सर्किट में शामिल
नहीं है तो भर्तृहरि नहीं है। फिर है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना पारित की गई है। निम्न में से कौन सा परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो इसमें रतन बिहार जीवी ये नहीं है। फिर है कौन सा राजस्थान में स्वदेशी दर्शन योजना के तहत नीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है? तो नाथ द्वारा सर्किट नहीं है। फिर आ जाता है स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्थापित प्रमुख धार्मिक आध्यात्मिक सर्किट है मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट। यह राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के धार्मिक केंद्रों के आपस जोड़ते हुए इस सर्किट का विकास किया गया। फिर है बुद्धा सर्किट। इसमें जयपुर, झालावाड़ के बौद्ध धर्म से जुड़े केंद्रों को शामिल किया गया ताकि इनका विकास कर बौद्ध धर्म के लोगों को यहाँ आने हेतु आकर्षित किया जा सके। फिर है कृष्णा सर्किट जिसमें नाथ द्वारा राजसमंद, गलताजी, गोविंद देव जी मंदिर, कनकावर्धन, जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर को शामिल किया गया है। बालाजी सर्किट चूरू के सालासर बालाजी, जयपुर घाट के बालाजी, बंदी के बालाजी, समोद हनुमान मंदिर, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी, अलवर के पांडुपोल हनुमान मंदिर को शामिल किया गया है। फिर बाद में है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट मैनेज रिटमेन की स्थापना कब की गई थी? 1996 में की गई थी। पर्यटन विकास से संबंधित संस्था है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रिटमेन 29 अक्टूबर 1996 में जयपुर में स्थापित गया। राजस्थान राज्य होटल निगम 1965, होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर, राजस्थान होटल प्रबंधन संस्थान उदयपुर, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अजमेर, सुमेरपुर, पाली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग CETT उदयपुर 2016 में। हृदय योजना का राजस्थान किस जिले से संचालित है? अजमेर। फिर है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन हेरिडे है के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया? 12। फिर है कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना है? हेरिडे का सही पूर्ण रूप है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन योजना। फिर है राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित है? देवस्थान विभाग। राजस्थान में निम्न में से कौन सा धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया जाना है? वो है अजमेर। पर्यटन को घर से दूर घर की अनुमति कराने तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। तो जो वो योजना है ना वो है पेइंग गेस्ट योजना। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का क्या अर्थ है? तो वो है ऑगमेंटेशन। पर्यटन विकास से संबंधित योजनाएं हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हेरिडे 2015। इस योजना के अंतर्गत अजमेर को शामिल किया गया है। प्रसाद योजना पिलिग्रिमेज रिजुएशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइवर 2015। तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक उन्नयन योजना। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा देश भर के 12 शहरों में राजस्थान के अजमेर व पुष्कर को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। यह योजना देवस्थान विभाग द्वारा शुरू गई थी 2013 से। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के रूप में 2016 में हवाई यात्रा को भी शामिल करते हुए दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के रूप में परिवर्तित किया गया है। अतिथि गृह योजना 2020 से शुरू। गेस्ट हाउस स्कीम 21 से शुरू। राजस्थान में होम स्टे पेइंग गेस्ट स्कीम 2021 से शुरू। राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप 2021। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। फिर है इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी जुलाई 2021। पर्यटन नीति 2020 कब लागू हो गई थी? तो वह है 9 सितंबर 2020। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अनुभवात्मक पर्यटन की खोज नहीं बना रही है? तो वास्तु पर्यटन की नहीं बना रही है। फिर रहती है प्रमुख पर्यटन नीतियाँ। राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022,
राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी की राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को जारी की गई थी तथा नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 से 2030 तक जारी की गई है। राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 31 मई 2024 तक कार्यशील। राज्य सरकार एडवेंचर टूरिज्म को इको पर्यटन, फिल्म पर्यटन और धार्मिक पर्यटन की ओर केंद्रित कर रही है, ध्यान आकर्षित कर रही है, जिससे राज्य में फिल्म पर्यटन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है तथा दिसंबर 2024 तक राज्य में 39 फिल्मों की शूटिंग की गई है। फिर बाद में इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नहीं है? सरिस्का नहीं है। फिर है सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों में सही उत्तर चुनिए। तो आंसर है डी। फर्स्ट में है ऐतिहासिक पर्यटन रणथंभौर का किला, धार्मिक पर्यटन है देलवाड़ा, प्राथमिक प्रकृति जो है ना वो है प्राकृतिक या प्रकृति पर्यटन ताल छप्पर, पुरातात्विक पर्यटन वो है गणेश्वर, गागरोन का किला वो कहाँ है झालावाड़ के अंदर है, ऐतिहासिक पर्यटन पुरातात्विक पर्यटन कालीबंगा, पिल्लीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़ उदयपुर, बेराट जयपुर, गणेश्वर सीकर, हवा महल जंतर मंतर अमेरिका किला जयपुर के अंदर है। फिर आ जाता है चित्तौड़ का किला, विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद, सज्जनगढ़ का किला और सिटी प्लेस उदयपुर, मेहरानगढ़ किला जोधपुर, सोनारगढ़ किला जैसलमेर, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर, गागरोन का किला झालावाड़। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जूनागढ़ नहीं है। फिर है यूनेस्को की विश्व विरासत 2013 में शामिल राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, आमेर दुर्ग जयपुर, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद, चित्तौड़गढ़, गागरोन झालावाड़, रणथंभौर सवाई माधोपुर, जयपुर परकोटा विश्व विरासत में शामिल जयपुर। फिर है कौन सा राज्य का धार्मिक परिस्थल नहीं है? जंतर मंतर नहीं है, जबकि देशनोक कोलायत रणकपुर है। धार्मिक पर्यटन स्थल ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कपिल मुनि का आश्रय कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद जी उदयपुर, करणी माता जैसनोक बीकानेर, किराड़ू बाड़मेर, बेणेश्वर डूंगरपुर, रोहट पाली, श्री महावीर जी करौली, अर्थुना त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, ऋषभदेव उदयपुर, रणकपुर पाली, देलवाड़ा शिरोई। फिर इसके अंदर है कौन सा युग में रोंग है? रोंग जो है ना वो है डी धौलपुर सरिस्का के अंदर, ये गलत है। जबकि और है जो चित्तौड़गढ़ में है चुलिया जल प्रताप, ठीक है ना। फिर बाद में भरतपुर के अंदर है घना पक्षी विहार, उदयपुर में है पिछोला झील। फिर है प्राकृतिक व भौगोलिक पर्यटन स्थल केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर है, पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू एवं निक्की झील सिरोही, पुष्कर झील अजमेर के अंदर है, राजसमंद झील राजसमंद में, चूलिया जल प्रपात है चित्तौड़गढ़ के अंदर, मैनाल जल प्रपात है भीलवाड़ा के अंदर, रेत की गधोरे हैं जैसलमेर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सरिस्का उद्यान अलवर, चंबल अभ्यारण्य कोटा घड़ियाल व मगरमच्छों के संरक्षण के लिए, राजसमंद फतेह सागर पिछोला उदय सागर झील एवं शिल्पग्राम है उदयपुर में है। वह कौन सी रेलगाड़ी जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है? फिर वो है पैलेस ऑन व्हील्स। सुमेलित करना है तो इसका आंसर है 3। फिर है हेरिटेज ऑन व्हील्स, ये हुई थी 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये हुई थी 2009 के अंदर। फिर है रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस, ये हुई थी 1994 से 1995। व्हील टेज ऑन व्हील्स 2004 में।
पर्यटन हेतु संचालित शाही रेलगाड़ियां पैलेस ऑन व्हील्स 1982, संचालन है 26 जनवरी 1982। ये रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर आदि पर्यटन केंद्रों से होती हुई पुनः जयपुर एवं इसके पश्चात आगरा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। हेरिटेज ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। यह जयपुर से सीकर, मंडावा, चूरू, हेरिटेज ऑन व्हील्स जयपुर से सीकर, मंडावा, चूरू, बीकानेर आदि के पर्यटन स्थलों को जोड़ती थी। वर्तमान में इसका संचालन बंद कर दिया गया है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। यह दिल्ली से जोधपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, आगरा, वाराणसी आदि केंद्रों को जोड़ते हुए पुणे दिल्ली तक पहुंचती थी। 2017 में इसका विलय पैलेस ऑन व्हील्स में कर दिया गया था। फिर है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स का नाम परिवर्तन कर 2018 से हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से संचालन किया जाने लगा। यह रेलगाड़ी 2 मार्गों पर चलती है। स्वर्णिम त्रिकोणीय मार्ग गोल्डन ट्रायंगल रोड दिल्ली से जयपुर, सवाईमाधोपुर, आगरा आदि से पुनः दिल्ली तक। मरु त्रिकोणीय मार्ग डेजर्ट ट्रायंगल रोड दिल्ली से चूरू, बीकानेर, धौलपुर, आगरा से होते हुए पुनः दिल्ली तक जाती है। 2020 में इस रेलगाड़ी ने विश्व की विलासदायी ट्रेनों में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस भारत रेलवे द्वारा 1994 में शुरू की गई यह लग्जरी पर्यटन ट्रेन है जो राजस्थान व गुजरात के बीच चलती है तथा यह दोनों राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। विलेज ऑन व्हील्स जनवरी 2024। फिर है रोंग है, जो रोंग है ना वो है कुंभलगढ़ महोत्सव जयपुर के अंदर ये रोंग है। बाकी जो है ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर के अंदर है। मेवाड़ महोत्सव है उदयपुर के अंदर है। पतंग महोत्सव जो है वो जयपुर। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वो खेजड़ी के अंदर मनाया जाता है। प्रमुख पर्यटन महोत्सव व मेले, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न महोत्सवों व मेलों का आयोजन किया जाता है। फिर है सबसे पहले ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर जनवरी के अंदर होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर जनवरी व फरवरी के अंदर होता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर सितंबर से अक्टूबर के अंदर होता है। थार महोत्सव बाड़मेर में होता है, मार्च में होता है। हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर होता है, मार्च में होता है। दशहरा महोत्सव कोटा के अंदर होता है, अक्टूबर में होता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही के अंदर होता है और मई और जून के अंदर होता है। जीण माता जो होता है वो सीकर के अंदर होता है। खाटू श्याम जी सीकर के अंदर होता है। सालासर जो होता है वो चूरू के अंदर होता है। भरतहरि अलवर के अंदर होता है। कन्नी माता जो है ना वो बीकानेर के अंदर। गणेश मंदिर मेला सवाईमाधोपुर। कैला देवी करौली। तीज जयपुर। पतंग जयपुर। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद दिसंबर में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में फाल्गुन महीने में। मेवाड़ जो है महोत्सव जो उदयपुर के अंदर होता है, मार्च अप्रैल के अंदर होता है। वृक्ष महोत्सव जो है खजरेली जोधपुर सितंबर के अंदर होता है। फिर है कौन सी एक जियो टूरिज्म साइट है? तो वो है रामगढ़ क्रेटर। भू पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है जो किसी स्थान की भौगोलिक विशेषता जैसे उसका पर्यावरण, संस्कृति, सौंदर्य शास्त्र, विरासत और उसकी निवासियों की भलाई आदि को बढ़ावा देने में मदद करता है। जियो हेरिटेज साइट वैज्ञानिक, शैक्षिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को यूनेस्को द्वारा जियो हेरिटेज घोषित किया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीसीआई भारत में जियो हेरिटेज साइट की पहचान और संरक्षण कार्य करता है। जीसीआई द्वारा राजस्थान की 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। जावर उदयपुर 2016 में घोषित। रामगढ़ क्रेटर 2016 में घोषित। ओकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। जोधपुर समूह मालानी आग्नेय चट्टानें जोधपुर। फिर है वेल्डेल टफ जोधपुर। स्ट्रामेटोलाइट पार्क जामरकोटा उदयपुर। स्ट्रामेटोलाइट पार्क बोजुड़ा चित्तौड़गढ़। ग्रेट बाउंड्री फोल्ड सतुर बूंदी। गोशान राजपुरा दरिबा राजसमंद। सेंद्रा ग्रेनाइट पाली बार कांगला मोरेट पाली। नेफेलाइन साइनाइड किशनगढ़ अजमेर। बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। फिर बाद में है मिलान करना है, तो मिलान है जगदीश मंदिर जो है ना वो है उदयपुर के अंदर। नाथ द्वारा जो है ना वो राजसमंद के अंदर है।
भीनमाल जो है ना वो जालोर के अंदर है। सोनजी की नसिया जो है अजमेर के अंदर है। 84 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ पे है, वो बूंदी के अंदर है। फिर मैच करना है। सोनजी की नसिया जो है ना वो कहाँ पे है, वो है भरतपुर और अजमेर के अंदर है। फिर है लोहागढ़ का किला है बीकानेर के अंदर। चंद्र महल जो है ना वो कहाँ है, भरतपुर के अंदर। जूनागढ़ का किला जो है ना वो है जयपुर के अंदर। दिए गए उत्तरों को सही से उत्तर चुनिए। तो जो है सबसे पहले आ जाता है फूल सागर। फूल सागर जो है ना वो बूंदी के अंदर है। गागरोन का जो किला है ना वो है झालावाड़ के अंदर है। जगदीश मंदिर जो है ना वो कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और किराड़ू का मंदिर जो है वो बाड़मेर के अंदर है। फिर बाद में मैच ही करना है। तो 84 खंभों की छतरी जो है ना वो कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। दौलत बाग जो है ना वो कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। लालगढ़ जो है ना वो कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। जग मंदिर जो है ना उदयपुर के अंदर है। फिर आ जाती है पांडुपोल। पांडुपोल कहाँ पे है, पांडुपोल है उदयपुर के अंदर। जसवंत थड़ा जोधपुर। लालगढ़ जो है ना वो कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। गागरोन का किला है ना वो कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है। फिर है सुमेलित ही करना है। इसमें सबसे पहले आ जाता है अलवर। अलवर है सोनजी की नशिया। गलत है ये। सी। अलवर के अंदर क्या है, पांडुपोल। अजमेर के अंदर क्या है, सोनजी की नसिया। बीकानेर के अंदर क्या है, कोलायत। भरतपुर डीग। फिर इसमें भी मैच करना है। मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर क्या है, हल्दी घाटी मेणाल। हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर क्या है, रामेश्वर महादेव सीतावाड़ी। मारवाड़। मारवाड़ में है ओशा किराड़ू मंदिर। शेखावाटी है ताल छापर जीण माता। फिर बाद में है वापिस से यही गनापक्षी विहार जो है ना वो कहाँ पे है, अलवर सर्किट। गागरोन का किला कहाँ पे है, हाड़ौती सर्किट। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है, शेखा जयपुर सर्किट। गणेश्वर उत्खनन स्थल है शेखावाटी सर्किट। फिर बाद में फिर से मैच ही करना है। तो लालगढ़ जो है ना वो है बीकानेर के अंदर। त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा। गागरोन किला झालावाड़। नाकोड़ा बाड़मेर। फिर बाद में है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ना, लोहागढ़ जैसलमेर में नहीं है, ये ढोंग है। बाकी सारे सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, जोधपुर में। प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है, मानसर। फिर है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल के अंदर जूनागढ़ किला जो है ना वो कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। लोहागढ़ किला भरतपुर के अंदर। जसवंत थड़ा स्मारक मेहरानगढ़ जोधपुर। परकोटा शहर जोधपुर। डीग के महल भरतपुर। भीनमाल जालोर। दौलत बाग अजमेर। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर। पांडुपोल अलवर। रानी जी की बावड़ी। 84 खंभों की छतरी फूल सागर बूंदी। पटवों की हवेली रथमल की हवेली जैसलमेर। देलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू सिरोही। रणकपुर के जैन मंदिर पाली। एकलिंग जी जग मंदिर जगनिवास उदयपुर। किराड़ू का मंदिर है बाड़मेर के अंदर। नाथ द्वारा है राजसमंद में। सांवरिया जी चित्तौड़गढ़। गलता जी जयपुर। किला देव जी करौली। नकौड़ा के जैन मंदिर बाड़मेर।
सोनाजी की नसिया लाल मंदिर अजमेर, चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह तारकिन का उर्स नागौर, नरहड़ की दरगाह हजरत हाजिब शक्कर बादशाह जुजनू, मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़, गलियाकोट डूंगरपुर, जगदीश मंदिर उदयपुर, लालगढ़ बीकानेर, गणेश मंदिर स्वामाधोपुर, चांदी के वेले मानसर झुंझुनू, बाला किला अलवेर, चांद बावड़ी आबानेरी। फिर बाद में है कि समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय खगोल विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने नक्षत्रों की सहायता से समय पापन, सूर्य ग्रहण, चंद्रग्रहण के 5 वेधशाला दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा व बनारस बनाई, जिसमें जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर सबसे बड़ी है। जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल कर लिया गया है। फिर